TBN 99 की जानिब से आप सबका खैर मकदम है। रमज़ान मुबारक की आमद है। इस माह सियाम का इस्तकबाल तक़वे से मोहब्बत से किया जाए। जन्नत तो जन्नत है, लेकिन पूरे 11 माह जन्नत की आराइशों से बारिश होती रहती है, सिर्फ माह रमज़ान के लिए। माह रमज़ान आता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमतें बंदों के बहुत करीब हो जाती है। अल्लाह की खास रहमतें इस महीने में नाजिल होने जा रही है। अल्लाह ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज करार दिया। जिसने इस महीने में कोई अच्छाई की तो वो ऐसे है जिस तरह उसने फ़र्ज अदा किया है, यानी इस महीने में एक नफल अदा करने का, एक नफली इबादत करने का फ़र्ज अदा करने के बराबर सवाब है। और जिसने इस महीने में कोई फ़र्ज अदा किया तो गोया उसको 70 फ़र्जों का सवाब अता किया जाएगा, तो 70 गुनाह अज्र इस महीने में बढ़ा दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब सीधा सीधा जन्नत है। रमज़ान ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। वो नेमतें जो आम दिनों में उसे नसीब नहीं होती, इस महीने में उसे नसीब हो जाती है। जिसने इस महीने में किसी रोजेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का मकसद बयान किया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में। फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह का लिहाज इख्तियार करो। रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस आखिरी किताब के नुज़ूल के लिए रमज़ान को चुना। रमज़ान के महीने की दूसरी फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को अपने एक फ़र्ज इबादत के लिए चुना, और वो इबादत रोज़ा है। हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें। रोज़ा फ़र्ज है। इस फ़र्ज इबादत के अल्लाह ने एक महीने का सिलेक्शन किया और वो मंथ रमज़ान है। तीसरी फजीलत ये है कि इबादत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने मेरे और आपके लिए उसको बंद कर देता है जो इबादत से रोकता है, बहकाता है और इंसानों को बुराई की तरफ ले जाता है। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान का महीना शुरू होते ही आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मतलब जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं और तमाम जिन और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस महीने की 3 फजीलतें एक ही रिवायत में हैं। पहला, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मतलब मगफिरत आम है। दूसरा, जहन्नुम के दरवाजे बंद है, मतलब जहन्नुम के अजाब से बचना बहुत आसान है। इस महीने को अपनी मगफिरत का महीना हम और आप बना सकते हैं। तीसरा, जिन और शयातीन बंद है। अगर बहकाने वाला शैतान खुला होता तो फिर आमाल में कहीं न कहीं कोताही आ जाती। इसी तरह इस महीने की फजीलत में ये आता है कि इस महीने में किया गया उम्रा हज के बराबर सवाब देता है। अल्लाह ने जिसको मौका दिया, मालो दौलत दी, सेहत दी, जरूर उम्रा करे। इसी तरह इस महीने की एक फजीलत ये है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि क़यामत के दिन रोज़ा रोजेदार की सिफारिश करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहदीस के अल्फाज यूं हैं, क़यामत के दिन कुरान आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, ये रातों में मेरे लिए जागता रहा, मतलब क़याम किया, रातों की नमाज में मुझे पढ़ता रहा और मुझको तिलावत की। और रोज़ा आकर कहेगा, ऐ अल्लाह, ये मेरे लिए दिन भर भूखा रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों जिद करेंगे, दोनों अड़ जाएंगे और कहेंगे कि इनकी मगफिरत कर दो, मेरे पढ़ने वाले की और मुझे रखने वाले की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, दोनों की बात रद्द नहीं करेंगे और कबूल करेंगे। गोया रोज़ा और कुरान सिफारिशी है, तो इस रोज़े को हम मुकम्मल करेंगे जैसा इसका हक है। तिलावत कुरान करेंगे, रातों में जागेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें आके अल्लाह के सामने आड़ बन जाएगी और हमारी मगफिरत का जरिया बन जाएगी। इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान का सारा महीना अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से निजात देता रहता है। ये महीना वो महीना है जिसमें हम सब अपनी मगफिरत करवा सकते हैं
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ماہ رمضان اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے فضائل نصیب فرمائیں۔